सबसे पहले हम आपको बता दें कि चाइना हार्ड वर्क में नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क में विश्वास करता है। वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विजन वाला देश है जो 50 साल आगे की सोचता है। और हम यहाँ पर हिंदू मुस्लिम किया करते हैं, पर चाइना की 52% आबादी धर्म पर विश्वास ही नहीं करती। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश की आधी से ज्यादा आबादी नास्तिक है। यही कारण है कि वहाँ के लोग अपना समय और पैसा धर्म की जगह कर्म पर लगाते हैं। जहां पिछले 40 सालों में हमारे देश की एवरेज ग्रोथ रेट मात्र 6% है और वही चाइना की एवरेज ग्रोथ रेट 10% के करीब है। दोस्तों, दोनों ही देशों में लगभग एक समान आबादी है और जिस हिसाब से हमारे देश में आबादी बढ़ रही है, हम कुछ ही समय में चाइना को पछाड़ देंगे। पर फिर भी चाइना लगातार ग्रो करने में लगा हुआ है और यही कारण है कि वहाँ की 100% एजुकेशन एडवांस लेवल पर पहुंचने वाली है। और हमारे यहाँ पर अभी तक तो कई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें एजुकेशन का मतलब ही नहीं पता। और यही हमारे भारत की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हमारे देश में कहीं भी कमी नहीं है सिवाय शिक्षा के। इसी शिक्षा की वजह से हमारे देश के लोगों की सोच डेवलप नहीं हो पाती और वो जाति धर्म वगैरह में ही पिसकर रह जाते हैं और कभी भी आगे बढ़ने की नहीं सोच पाते। क्योंकि दोस्तों, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, और जब तक इंडिया पढ़ेगा नहीं तब तक ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि हमारा भारत चाइना से आगे निकल पाएगा। क्योंकि चाइना में लगभग हर इंसान पढ़ा लिखा है और वहां पर जबरदस्ती किताबी ज्ञान नहीं थोपा जाता, बल्कि बच्चों को वाकई में शिक्षित किया जाता है, जहां उन्हें आसपास की चीजों से अवेयर करके उन्हें एक सफल इंसान बनाने की राह पर चलाया जाता है। यही कारण है कि उस देश में शायद ही ऐसी कोई चीज होगी जो चाइना न बताता हो, सिवाय तेल के। सिर्फ तेल का उत्पादन चाइना में नहीं होता, बाकी तो चाइना हर तरह से धावा बोलने की तैयारी में लगा हुआ है। क्योंकि चाइना सबसे पहले ये देखता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी चीज बिकेगी और उसे लोग किस प्राइस में खरीदना पसंद करेंगे। उसी चीज के हिसाब से चाइना चीजें बनाता है। चाइना की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी तो यही रहती है कि वो शुरू से ही अपना घाटा मूल लेकर काफी भारी मात्रा में चीजें बनाता है और कम दामों में लोगों को बेचता है। हाँ, कई बार प्रोडक्ट्स ना हो पाने के कारण घाटे होते हैं, लेकिन बल्क में प्रोडक्ट बनाने के कारण उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कम हो जाती है, जिस वजह से कम दाम में ही लोगों को वो सामान दे सकते हैं। जाहिर सी बात है, जब चाइना का प्रोडक्ट कम दाम में मिलेगा तो कोई भी इंसान अपने देश का सामान महंगे दाम में खरीदना पसंद नहीं करेगा। और इसी वजह से जब चाइना के प्रोडक्ट बिकने लगते हैं तो जो उसके कंपटीशन में होते हैं वो ये समझ जाते हैं कि हमारा अब कोई बिजनेस नहीं बढ़ेगा, क्योंकि चाइना सस्ते दामों में चीजें बेच रहा है, जहां हम उस प्रोडक्ट को चाइना द्वारा बेचे जाने वाले दाम में भी नहीं बना पा रहे हैं। और इसी वजह से चाइना का हर एक फील्ड में कंपटीशन कम होता चला जा रहा है और चाइना आगे बढ़ता चला जा रहा है। वैसे उस देश की सबसे बड़ी ताकत वहाँ के लोग हैं, क्योंकि चाइना के लोग काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। हमारे यहाँ तो लोग काम बाद में करते हैं और काम खराब होने का रोना पहले रोने लगते हैं कि ये काम छोटा है, ये काम बड़ा है। लेकिन चाइना में कोई भी ऐसा नहीं सोचता। वहाँ पर नौजवान अपने खुद की फीस भरने के लिए पार्ट टाइम जॉब करते हैं और जिस उम्र में हमारे देश के लड़के अपने माँ बाप से चोरी छुपे सिगरेट पीते हैं, उसी उम्र में वहाँ के लोग अपने खुद का स्टार्टअप शुरू कर देते हैं। यानी कि आप समझ रहे होंगे कि उस देश की सोच ही अलग है। यही कारण है कि आज चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। आज चाइना की तरक्की इसलिए भी हुई है क्योंकि जहाँ कोई भी नई चीज आती है उसे सबसे पहले चाइना सीखता है और फिर उसे बनाता है और बेच डालता है। वैसे आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन दुनिया में 80% एयर कंडीशन यानी कि जिस एसी की आप ठंडी ठंडी हवा लेते हैं वह अधिकतर चाइना में बनती है। बाकी स्मार्टनेस के बारे में तो आप जानते ही हैं। अगर नहीं जानते तो हम आपको बता दें, दुनिया में 70% स्मार्टफोन चाइना बनाता है और 60% जूते भी चाइना में बनते हैं। यही वजह है कि चाइना लगातार हर एक चीज में अपना कब्जा कर रहा है और ये आंकड़ा ऐसे ही खत्म नहीं होता, क्योंकि 74% सोलर सेल चाइना बनाता है, 60% सीमेंट चाइना में बनती है, 50% कोयले का प्रोडक्शन भी चाइना में होता है और तो और दुनिया भर में चलने वाली पानी वाली जहाज का 45% चाइना में ही बनकर तैयार होता है। ये तो सूखे सूखे आंकड़े हैं, क्योंकि चाइना वाकई में हर एक तरह के मार्केट में अपना पैर पसार चुका है। और अगर हमें चाइना को पकड़ना है तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि अपने ही देश का सामान इतनी बड़ी आबादी वाले देश के लिए इस्तेमाल करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम अपने ही देश का सामान इस्तेमाल करने लगेंगे तो हमारे देश का अधिकतर फायदा तो हम ही लोगों से होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये नीति चाइना ने अपनाई थी। और अगर हम भी हमारे देश के सामान इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो देश की आधी से ज्यादा समस्याएं यूं ही छूमंतर हो जाएंगी। बाकी आपका इस विषय में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए